दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल 555 डेज में। और दोस्तों, आज एक हम बहुत बड़े साजिश की तरफ इशारा करने जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश, बिहार समेत पूरे देश में प्रधानमंत्री एमपी के चुनावों का दौर जारी है और पूरे देश में सारे प्रत्याशी अपनी एड़ी चोटी से लगा एक करके भिड़े हुए हैं। दोस्तों, आज हम जो खबर देने वाले हैं ये उत्तर प्रदेश के बांदा से है। और आपको बता दूं कि बांदा देहात कोतवाली अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गुरेह के मजरा राम गुलाम के पुरवा के प्राथमिकी विद्यालय जर्जर होने से कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों, इनसेट में आप इस विद्यालय की तस्वीरें देख रहे हैं और प्राथमिक विद्यालय सीधे मौत की चुनौती दे रहा है। और ऐसा भी बताया जाता है कि जब ये विद्यालय चालू रहता है और बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, उस क्रम में इसके छत से प्लास्टर टूट करके और नीचे गिरता है और उसी माहौल के बीच में बच्चों को पढ़ाया जाता है। दोस्तों, बता दें कि आज के डेट में उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उनके भवनों की स्थिति इतनी अच्छी है कि कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी बीच बीच में पूरे उत्तर प्रदेश के बीच के कुछ भागों में अभी भी सरकार के विकास का कार्य पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहा। अगर हम आपको मुख्य तौर पर बताएं तो इसका मुख्य कारण है कि सरकार के तंत्र में ही बैठे कुछ लोग जिनकी मंशा नहीं है कि सरकार के कार्य जनता तक पहुंचे। और ऐसे ही क्षेत्रों में अभी भी इस तरह के विकास कार्य आपको रुके हुए दिखेंगे। दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में घूमा और देखा कि बहुत सारे जगहों पर ऐसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में सड़क, बिजली और बाकी सारी व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद है। लेकिन आपको 50 गांवों के बीच में एक गांव ऐसा भी मिल जाएगा जहां गांव में घुसते ही आपको सड़क खराब दिखेगी और जाइएगा तो लोग वहां सरकार को कोसने के लिए खड़े हो जाएंगे और सरकार को दोषी बताते हैं कि सरकार ने उनके गाँव में कोई काम नहीं किया। जबकि वहीं अगल बगल के क्षेत्र में और बाकी गाँवों में देखिएगा तो वहाँ पर विकास सर चल बोल रहा है और लोगों को बिजली, पानी, सड़क जैसी सारी सुविधाएं मिल रही है। अब जरा सोचिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां आज विकास की मिसाल दी जा रही है, वैसे समय में भी अगर एकमात्र ये एक स्कूल जिसमें काम नहीं हुआ है और भवन जर्जर स्थिति में है और फिर भी बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, तो किसकी लापरवाही से ये विद्यालय इस तरह से पड़ा हुआ है। क्योंकि सरकार ने जब कोई स्कीम लागू किया या जब विद्यालयों के लिए कोई फंड आवंटित किया तो सरकार के नज़रों में कोई क्षेत्र विशेष नहीं था। और जैसा कि देखा गया कि संपूर्ण सरकारी स्कूलों का विकास पूरी तरह से हुआ और उनके भवनों से लेकर बाकी व्यवस्था भी दुरुस्त की गई। लेकिन उसमें एक ये विद्यालय और इस तरह के न जाने छोटे छोटे कितने विद्यालय अभी उत्तर प्रदेश के बीच में पड़े हुए हैं, जो सरकार ने तो उन विद्यालयों के तरफ ध्यान दिया, लेकिन उनके अपने ही लोग जो अपने बगल में हैं, जिन पर इन विद्यालयों के विकास का दायित्व था, उन्होंने ही जनता के साथ धोखा किया और आज तक वो विद्यालय ऐसे पड़े हुए हैं। इसलिए हम इस तरह के मामलों में सरकार को दोषी नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि आज भी इस सिस्टम में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पहले सरकार और पहले शासन में बहुत ज़्यादा खाने की आदत लगी हुई है और जिनको अब मिल नहीं रहा है और फिर भी वो जहाँ हैं वहाँ कुछ खाने का प्रयास करते हैं। और जिसका नतीजा है कि यह स्कूल और विद्यालय आज भी इस तरह से पड़ा हुआ है और न जाने कितने ऐसे छोटे छोटे स्कूल और विद्यालय आज भी अपने जगह पर ऐसे ही पड़े हुए हैं जिनमें कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। दोस्तों, आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी के जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर एक गांव है खेजरी। यहाँ इस गांव का पुराना संबंध चौधरी चरण सिंह जी के गांव से सीधा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वाराणसी में आए थे तो सबसे पहले इसी गांव में गए थे। और आप जाके देखेंगे तो वहाँ की सड़कें इतनी खराब है कि आप कह नहीं सकते। लेकिन इन चीज़ों के अंदर हम सीधे सरकार को दोषी नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ के अगल बगल के 10 किलोमीटर में आपको कोई गांव और जगह ऐसा नहीं दिखेगा जहाँ पर सड़क, विकास, बिजली इत्यादि की व्यवस्था न की गई हो। इतने क्षेत्रों के बीच में एकमात्र ये गांव या ऐसे ऐसे और भी गांव उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सोराव क्षेत्र में भी इस तरह के कुछ स्थान देखे गए हैं
अयोध्या जनपद के अंदर भी कुछ इस तरह के गांव देखे गए हैं जहां साजिश के तहत विकास कार्यों को रोका गया है ताकि समय पर आने पर सरकार को दोष दिया जाए। अब देख लीजिए, बांदा जिला का ये विद्यालय चीख चीख कर अपनी कहानी कह रहा है कि आज बच्चे कितने रिस्क में यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और सारा सिस्टम सो रहा है। अब यहाँ पे हम सीधा दोष नहीं दे सकते क्योंकि सरकारों के स्कीम से उत्तर प्रदेश के सारे विद्यालयों के भवनों का विकास हो चुका है। ऐसे ही गिने चुने एक दो विद्यालय बचे हैं जो सिस्टम के लापरवाहियों के भेंट चढ़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को आगामी चुनाव में या चुनाव के बाद भी इन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए और उत्तर प्रदेश के उन सघन और अविरल जगह जहां पर विकास अभी भी किसी कारणवश नहीं पहुंच पाई है उनको ढूंढ ढूंढ कर चिन्हित करना चाहिए और उन समस्याओं को अब दूर करना चाहिए। विकास के नए कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार को अब इन क्षेत्रों में भी काम करने की ज़रूरत है और ऐसे ऐसे जगहों को चिन्हित कर विकास विशेष तौर पर ध्यान देकर उन जगहों पर पहुंचाए जाने की ज़रूरत है। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, बांदा, उत्तर प्रदेश। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, अयोध्या।